पिछले साल धान की पैदावार बहुत ज़्यादा कम आई थी, बीमारियां भी ज़्यादा आई थी जैसे कि हल्दी काट रोग। लेकिन धान की थोड़ी बहुत या कुछ वैरायटियां ऐसी थी जिनमें यह हल्दी गाठ रोग नहीं आया, लेकिन फिर भी उनकी पैदावार कम निकली है। कुल मिलाकर देखा जाए, आपने धान की कोई भी वैरायटी लगाई हो, वो नई हो या पुरानी हो, चाहे वो हाइब्रिड थी, बासमती में थी या परमल धान था, सभी वैरायटियों की जो पैदावार है वो कम निकली है। इसके अलावा धान में एक नया रोग जिसे हम बौना वायरस कहते हैं, बौना रोग कहते हैं, कुछ किसान भाई फिजी वायरस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आया था, खासकर हरियाणा में। हाँ दोस्तों, आपने कोई भी वैरायटी लगाई हो जिसमें ये वायरस आया था, इस वायरस में क्या होता है कि धान के जो पौधे वो छोटे रह जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो बाली है वो नहीं आ पाती, अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा छोटी आती है और दाने काले रह जाते हैं। उनका जो वजन है बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो पैदावार है वो ना के बराबर रह जाती है। हाँ दोस्तों, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो दोस्तों ये जो बौना रोग है सभी वैरायटियों में आता है। हाँ, लेकिन जो किसान भाई बहुत ज़्यादा अगेते लगाते हैं ना दाना, बहुत ज़्यादा जल्दी लगा देते हैं, उनमें ये ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान करता है। जो किसान भाई दान लेट लगाते हैं, पछेता लगाते हैं, उनमें नुकसान कम होता है, आता उनमें भी है, लेकिन अभी तक उनका नुकसान नहीं देखा गया है, पैदावार बढ़िया आती है। हाँ दोस्तों, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। वैसे दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है। पंजाब में जो हाइब्रिड धान बैन था, अब ये बैन हटा दिया गया है, तो पंजाब में भी हाइब्रिड धान बिकेगा और आप लगा सकते हो। आपका भी धान जे बढ़िया रेट में बिक सकता है। वैसे दोस्तों, इस बार ना जिन वैरायटियों में हल्दी रोग नहीं आया था वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बिकेगा। याद रहे दोस्तों, जिनमें हल्दी गांठ रोग नहीं आया पैदावार उनकी भी कम हुई है, और जिन वैरायटियों में हल्दी गांठ रोग आया था पैदावार उनकी भी कम हुई है। दोनों में 19-21 का अंतर रहा है। ऐसा नहीं है कि हल्दी गांठ वाला रोग आपके बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पैदावार दोनों में कम हुई है, सेम कम हुई है। हाँ दोस्तों, इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जिन भी दान की वैरायटी में हल्दी गांठ रोग नहीं आया वो इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बिकेगी और बहुत ज़्यादा महंगी बिकेगी। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगा रेट में बीज मत लेना, क्योंकि जो जिस बीज की मांग ज़्यादा होगी उसमें मिक्स भी ज़्यादा होगी। इन बातों का ध्यान आपने जरूर रखना। बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि यार बौना जो रोग है ना वो किस वैरायटी में नहीं आता। तो दोस्तों, पिछले साल कुछ हाइब्रिड वैरायटी थी उसमें बहुत ज़्यादा आया था। इतना ही नहीं, जैसे कि PR 131 है, इसमें में बौना वायरस बहुत ज़्यादा आया था, तो इनका नुकसान बहुत ज़्यादा किया था। तो दोस्तों, जो बौना वायरस है ना, बौना रोग है, वो किसी भी वैरायटी में आ सकता है, सभी वैरायटी में आता है। बस आपने एक बात याद रखना है, बहुत ज़्यादा अगेता दान नहीं लगाना है। धन्यवाद।